जी मलिक साहब कॉपी इधर से लगा के हमरा भाई। हमने मुजफ्फरनगर के सभी सम्मानित मतदाताओं को हमारी पार्टी के जिला अध्यक्ष जी ने, पार्टी संगठन के वरिष्ठ नेताओं जी ने और हमने भी सबका आभार व्यक्त किया है कि उन्होंने चुनाव के इस त्यौहार में शांतिपूर्वक मतदान किया, चाहे किसी पार्टी को किया, उसके लिए उनके आभारी हैं। और विशेषकर जिन्होंने हम पर विश्वास जताया है उन्हें आश्वस्त करना चाहते हैं कि उनके विश्वास पर खरा उतरने का प्रयास करेंगे, खरा उतरेंगे। और ये आश्वस्त भी करना चाहते हैं मुजफ्फरनगर की जनता को कि हम दलगत राजनीति से ऊपर उठ करके जनहित के कार्यों में सदैव तत्पर रहेंगे, चाहे वो किसी दल का उसने वोट किया हो ना किया हो। अगर कोई जनहित का काम है तो समाजवादी पार्टी, समाजवादी साथी उसके साथ खड़े रहेंगे। अच्छा, जीत का आधार क्या मान रहे हैं? समाजवादी साथियों की मेहनत, हमारे नेता का चमत्कारिक व्यक्तित्व, जो चमत्कार अखिलेश यादव जी ने दिखाया है, उनके और वो में चमत्कार क्या, उनके जो मुख्यमंत्री काल के काम थे उसकी लोगों ने तारीफ की, पढ़े लिखे लोगों ने, मजदूर ने, गरीब तबके ने, सब ने उनको सराहा है। इसलिए पूरे प्रदेश में इतना वोट मिला है। अच्छा, आपने एक बात कही थी कि प्रदूषण को लेकर ज़्यादातर लोगों भी बीमार हो रहे हैं, तो उसमें क्या आपसे मेरा अनुरोध है कि आप चांदपुर से लेकर के नरे तक का भ्रमण कर लें, फिर मुझे बताओ कहीं मेरा ज्ञान मिथ्या तो नहीं है। एमपी साहब, आपने भी टोल हटाने की बात कही है हरिद्वार, आपने भी टोल हटाने की बात कही है जो हरिद्वार तक। मैंने इसलिए कहा कि एक आदमी अपने माता पिता का, कभी कभी अपने पुत्र का अस्थि कलश ले करके जाता है, निर्दयता से उस अस्थि कलश को दे, उस पर अस्थि कलश वाले से टोल वसूलते हैं, तो मानवता है ये? क्या है? कम से कम जो अस्थि कलश लेके जा रहा है उसे टोल मुक्त कर दो यार। आपने देखा होगा सब वाहन पर कर नहीं लगता, जब सब वाहन पर लगता है तो अस्थि कलश पर भी ना लगे। टोल के साथ साथ टोल भी वसूला जाता है और मार पिटाई भी की जाती है। मैं हर गुंडई के खिलाफ हूँ, कानून अपना काम करे, किसी को कानून हाथ में नहीं लेना चाहिए। ये हमारी पार्टी नेता के सख्त निर्देश है कि समाजवादी साथी अनुशासित रहें और कानून का पालन करें। तो हम चाहते सब करें। उद्योगों को बढ़ावा देना होगा, उद्योगों को संरक्षण चाहिए। आप देखिए, उत्तराखंड में बिजली सस्ती है, हमारे यहाँ बिजली महंगी है, तो कैसे को मुकाबला करेगा? फिर आप जीएसटी में कुछ सिंडिकेट बना रखा, उनकी जीएसटी में छूट है, इनकी लूट है बेचारों की। यार उद्योग बढ़े फूले तो रोजगार मिलेगा, कर संग्रह बढ़ेगा। अब जब रोजगार मिलेगा डायरेक्ट इनडायरेक्ट, तो जो गरीब है, जो कमेरा है, जिसकी हम वकालत करते हैं, उसको रोजगार मिलेगा। हम रोजगार चाहते हैं, रोजगार जब होगा जो उद्योगों का को संरक्षण मिलेगा, उनके साथ जायज़ी ना हो, जुल्म ना हो, उनका उत्पीड़न ना हो। व्यापारियों का उत्पीड़न हो रहा, जीएसटी के इतने नोटिस भेज दिए। हम करेंगे बात, अभी शपथ वपथ ले लें, पहले अधिकारियों से बैठ के बात करेंगे, अनावश्यक किसी का उत्पीड़न नहीं होना चाहिए। जीएसटी चोरों की आपने बात की है, जीएसटी चोरी की जगह भाई मैं बात फिर आप उससे थोड़ा सा शायद विचलित हो कहीं। जीएसटी चोरी का मैंने ये कहा, ऐसा सिस्टम बनाओ या तो सभी कर लें और नहीं तो कोई भी ना करे। ठीक, यो क्या होगा कि एक को तो 18% देना नहीं पड़ रहा है, 10 को देना पड़ रहा है, तो वे 10 के 10 बंद नहीं हो जाएंगे भाई। उन 10 की फिक्र है मुझे। समान। और जहाँ तक एक सवाल किया था, कोई जो मेरे खिलाफ ज्ञापन दे गए थे, मैं इसे मन में रखता, उन्होंने ज्ञापन दे दिया, बेचारों ने फेर दिया। मैं ना मैं किसी को धमकाता ना डराता, वे भी अपने ये कहना ठीक है, वे पर भाई है, आ लें घूम फिर के फिर मेरे धोरे कहाँ जा रहे हैं।